हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय क्लास। बेटा, ये आपके जो 8वीं क्लास है उसकी होम साइंस की जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर यानी आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है साधारण रोग। ठीक है, उस चैप्टर के बेटा मैं अभ्यास प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन है कि रोगाणु किन किन माध्यमों द्वारा फैलता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा बेटा, ये 8वीं क्लास का है, ठीक है, होम साइंस का। तो आपके अभ्यास प्रश्न में यानी क्वेश्चन आंसर में आपका पहला क्वेश्चन है कि रोगाणु किन किन माध्यमों द्वारा फैलता है। ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से विभिन्न माध्यम हैं जिनके द्वारा रोग फैलता है। तो बेटा देख लीजिए इसका आंसर, रोगाणु 4 माध्यमों से फैलता है। ठीक है, जिसमें आपका पहला है वायु द्वारा, दूसरा है जल द्वारा, तीसरा है संपर्क द्वारा और चौथा है कीड़े द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ नाम ही पूछा है, लेकिन देख लीजिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। पहला हेडिंग है आपका वायु द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है, यानी ऐसे कौन से रोग हैं जो वायु यानी हवा द्वारा फैलते हैं। पहला है, इसमें देख लीजिए, वायु द्वारा फैलने वाले रोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे आपकी है खांसी, जुकाम, काली खांसी, खसरा, चेचक, कनपेड़, क्षय रोग और कंठरोहिणी। कंठरोहिणी को बेटा डिप्थीरिया भी बोलते हैं आदि। ठीक है, आगे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा पॉइंट है आपका जल द्वारा फैलने वाला रोग, यानी ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो जल के माध्यम से फैलते हैं। इसमें देख लीजिए आपका है अतिसार, हैजा, मियादी बुखार आदि। ठीक है, यानी इनके अलावा भी हैं। अगला है, थर्ड है हेडिंग आपकी संपर्क द्वारा, यानी एक दूसरे को छूने, जैसा हम किसी को टच करते हैं तो छूने से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो जैसे है आँख दुखना, रोहें, दाद, खुजली। ठीक है, अगला है कीड़े द्वारा फैलने वाले रोग, कीड़े द्वारा। ठीक है, इसमें देख लीजिए आपका है मलेरिया, प्लेग, डेंगू बुखार आदि। ठीक है, जैसे मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से ही फैलता है। तो ये सारे रोग जो हैं कीड़े द्वारा फैलते हैं। आ जाइए, आपका दूसरा क्वेश्चन है संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन उसी में है बेटा, संप्राप्ति काल का क्या अर्थ है। इसमें देख लीजिए, रोगाणु के शरीर में प्रवेश से लेकर, यानी जब वो रोगाणु हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, आते हैं, तो प्रवेश से लेकर रोगों के लक्षणों के प्रकट होने तक के समय को संप्राप्ति काल कहते हैं। ठीक है, एक बार इसका आंसर फिर से ध्यान से सुन लो बेटा, कि जैसे जो रोगाणु है वो हमारे बॉडी में प्रवेश करने से लेकर के जब तक उसके सिम्पटम्स दिखने ना लग जाएं, तब तक के समय को क्या कहते हैं या काल को क्या कहते हैं, संप्राप्ति काल। तीसरा क्वेश्चन है आपका संक्रामक काल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें देख लीजिए इसका आंसर, वह समय या काल जिसमें एक रोगी अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है, उसे संक्रामक काल कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वह समय जिसमें एक रोगी व्यक्ति, ठीक है, स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैला सकता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। आगे आ जाइए, चौथा क्वेश्चन है आपका, अतिसार होने के मुख्य कारण क्या है, यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे अतिसार होता है, उसके मुख्य कारण यानी मेन बताने हैं। तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर, अस्वच्छ वातावरण के कारण, दूषित जल व भोजन, अस्वच्छ दूध व सड़े गले फलों से, ठीक है, अतिसार के रोगाणु स्वस्थ शरीर के प्रवेश में, ठीक है, प्रवेश करके रोग को उत्पन्न करते हैं। यानी जैसे अस्वच्छ वातावरण हो, यानी हमारे आसपास के एरिए में गंदगी हो, दूषित जल यानी गंदे पानी पीने से, और भोजन के अस्वच्छ दूध यानी दूध साफ सुथरा ना हो, उसमें कीड़े गिर गए हों, सड़े गले फलों से जो अतिसार के रोगाणु है ना, वह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग को उत्पन्न करते हैं। यही क्या है, अतिसार के मुख्य कारण हैं, जिनके कारण से वो रोगाणु जो है अतिसार फैलता है। बेटा ये आपका वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, इसका दूसरा भी आएगा, जो इसके आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं वो उसमें रहेंगे बेटा। ठीक है।